नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास वीडियो में। कभी आपने सोचा है, एक छोटा सा धागा कैसे किसी बहन की दुआ बन जाता है? कैसे वो राखी एक भाई के लिए जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है? रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, जहां भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। यह दिन है उस प्यार, उस नोकझोंक, उस साथ का जश्न मनाने का, जिसे हम बचपन से जीते आए हैं लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाए। इस साल रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा और आज हम जानेंगे इस त्योहार की कहानियां, परंपराएं, भावनाएं और आज की बदलती दुनिया में इसका महत्व। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक भावनात्मक यात्रा पर, जहां राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक वचन है, एक रिश्ता है जो हर साल और भी मजबूत होता चला जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, कभी एक बहन अपनी आंखों में ढेर सारी दुआएं भरकर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो कभी एक भाई उस छोटे से धागे की लाज रखने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जहां सिर्फ रिश्ते नहीं बंधते बल्कि भावनाएं मजबूत होती हैं। क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन की परंपरा सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रही है। पौराणिक कहानियां कहती हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा था, तब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी या शची ने उनके हाथ पर एक पवित्र धागा बांधा था। उस धागे ने उन्हें युद्ध में विजय दिलाई। ये सिर्फ राखी नहीं थी, ये सच्ची आस्था और प्रार्थना का प्रतीक थी। कहानी कृष्ण और द्रौपदी। और फिर एक और कहानी आती है। जब कृष्ण भगवान की उंगली से खून बह रहा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी, एक दिन मैं तुम्हारा यह ऋण जरूर चुकाऊंगा। और वो दिन आया जब द्रौपदी को चीरहरण के समय कृष्ण ने असहाय नहीं छोड़ा। वो धागा, वो प्यार, सब याद रहा। महाभारत से प्रेरणा। महाभारत में ही एक और दृश्य मिलता है। कुंती अपने पोते अभिमन्यु को युद्ध पर भेजने से पहले उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये सिर्फ सुरक्षा की प्रार्थना नहीं थी, ये एक आशीर्वाद था संघर्ष में निडर बने रहने का। समाज में बदलाव सिर्फ भाई के लिए नहीं। आज का रक्षाबंधन सिर्फ भाई के लिए नहीं है, बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं। मित्र, पड़ोसी, यहाँ तक कि सैनिकों को राखियां भेजकर महिलाएं उनके जीवन की रक्षा की दुआ करती हैं। राखी अब रिश्तों की बंदिशों से परे जाकर रक्षा और प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। राखी और किसानों की आस्था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई किसान समुदायों में रक्षाबंधन का दिन श्रावणी अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सावन की बारिश ही उनकी फसल की आशा है, वे धरती को पूजते हैं, उसे राखी बांधते हैं ताकि वो उन्हें फलदायी जीवन दे सके। मत्स्य समुदाय का पर्व नारियल पूर्णिमा। दूसरी ओर समुद्र से जीवन यापन करने वाले मछुआरे इस दिन समुद्र देवता वरुण की पूजा करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन को नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। नारियल जल में प्रवाहित कर समुद्र से कृपा की कामना की जाती है। रक्षाबंधन की पूजा विधि आसान भाषा में समझें। सुबह सुबह बहन एक पूजा थाली सजाती है जिसमें होता है एक छोटा दिया, रोली और चावल, मिठाइयाँ और सबसे खास राखी। वो अपने भाई को तिलक लगाती है, आरती करती है और फिर राखी बांधते हुए कहती है, तू हमेशा खुश रहना और मेरी रक्षा करना। भाई भी वचन देता है,
जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तेरी रक्षा करूंगा। और फिर एक छोटा सा गिफ्ट जो उस रिश्ते को और भी प्यारा बना देता है। राजस्थानी परंपरा लुम्बा राखी। राजस्थान और मारवाड़ी परिवारों में एक खास परंपरा है लुम्बा राखी। यह राखी भाभी के कंगन पर बांधी जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि भाई की जिंदगी में उसकी पत्नी का भी बराबर का साथ है। अब यह परंपरा देश के कई हिस्सों में अपनाई जा रही है। कैसे तय होती है रक्षाबंधन की तारीख? रक्षाबंधन कोई तय तारीख नहीं होती। यह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को तय करने में देखा जाता है कि भद्रा काल न हो क्योंकि उस समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसलिए पंचांग या पंडित सही मुहूर्त देखकर राखी बांधने का समय बताते हैं। साल 2025 में यह शुभ दिन 9 अगस्त शनिवार को आएगा। उत्सव का माहौल। रक्षाबंधन एक मौसम का त्योहार भी है। सावन की बारिश जैसे जीवन में ठंडक लाती है, वैसे ही भाई बहन का रिश्ता दिल में मिठास भर देता है। जहां एक तरफ प्रकृति खुद को नया जीवन देती है, वहीं भाई बहन भी अपने रिश्ते को फिर से ताज़ा करते हैं। आधुनिक दौर में रक्षाबंधन। आज के समय में जब लोग अलग अलग शहरों देशों में रहते हैं, राखी एक भावनात्मक डोर बन गई है जो दूरियों को मिटा देती है। बहन डाक से राखी भेजती है, वीडियो कॉल पर तिलक करती है और भाई अपने वादे को निभाता है, चाहे वो पास हो या दूर। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक एहसास है। एक धागा जो हर साल हमें याद दिलाता है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे जीवन में कोई है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्ते वर्चुअल हो रहे हैं, वक्त की कमी हो रही है, तब भी एक बहन हर साल राखी भेजना नहीं भूलती और एक भाई उस धागे को अपने दिल से लगाकर रखता है। इस रक्षाबंधन कोशिश करें कि सिर्फ तोहफे न दें, वक्त दें, बातें करें, साथ बैठें और उस रिश्ते की जड़ों को फिर से सींचें, क्योंकि कल को ये पल याद आएंगे। वो बचपन की लड़ाइयाँ, वो एक ही रिमोट के लिए जंग, वो आधे आधे किए गए लड्डू और सबसे प्यारा वो एक धागा जो सब कुछ जोड़कर रखता है। आप सभी को रक्षाबंधन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन स्नेह, सुरक्षा और सौहार्द से भरा रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी भाइयों बहनों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम हर रिश्ते की कहानी को आवाज देना चाहते हैं, आपके साथ, आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।